हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 10 के लिए मैथ, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स यानी चैप्टर सेकेंड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बहुपद। क्या है बहुपद? क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? बहुपद, इसे ही जानेंगे। तो बहुपद जानने से पहले हम लोग कुछ और जान लेते हैं, जैसे कि चर और अचर राशियां के बारे में। चर पद और अचर पद या फिर चर राशियां और अचर राशियां क्या है? तो चर जिसको हम लोग इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं, अचर जिसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ऐसे ही कर सकते हैं आप लोग, कोएफिशिएंट्स कर सकते हैं वेरिएबल राशियों के। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो लिखा गया है क्या कि जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, जितने भी अल्फाबेट्स हैं बेसिकली ए बी सी, ये सभी जो है, इन सभी को हम लोग कहते हैं चर राशि, जिनकी वैल्यू हमें ज्ञात न हो, जिनकी वैल्यू क्या हो हमें पता न हो, ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? चर राशियां कहते हैं। अब अचर राशियां कितने कहते हैं? जिनकी वैल्यू हमें पता हो, जैसे 2, 3, 4, ये इनकी वैल्यू पता है कि 2 2 ही होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा, पता है। तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे अचर राशि, इसे हम लोग कहेंगे चर राशि। ठीक है, अचर जिनकी वैल्यू में ना पता हो, कुछ भी आ सकती है। जैसे कभी कभी आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, कभी एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी, कुछ भी हम लोग पता कर सकते हैं, निकल सकता है कुछ भी इसकी वैल्यू। इसको हम लोग कहेंगे क्या? चर राशियां। ठीक है, अब ये हो गया। अब इन्हीं को, ये जो चर राशियां हैं, अगर यही इनके गुणनफल और इनके गुणनफल, भागफल और इनका प्लस और माइनस करके जो संग्रह मिलेगा, जो चैन मिलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे लिखा हुआ है 2x, 2x लिखा हुआ है, सिर्फ एक है। अब लिखते हैं हम 2x प्लस 3y ऐसे प्लस 5, क्या है? बहुपद है, बहुपद है। इसी प्रकार अगर हम लिख लें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, बहुपद है। ठीक है, इसी प्रकार लिख लें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये भी बहुपद है। ये एक रेखीय बहुपद है, ये एक द्विघातीय बहुपद है और एक त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, रेखीय बहुपद यानी जिसमें जो डिग्री हो, जो पावर, जो घात हो उसका, वो कितना हो? सिर्फ 1 हो। और द्विघातीय बहुपद नाम से समझ आ रहा है कि घात कितने हो? 2 हो। अगले चैप्टर जो चैप्टर हम लोग 4th पढ़ेंगे, ये तो सेकंड चल रहा है, चैप्टर 4th में हमें द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, फिर एक है त्रिघातीय बहुपद जिसके घात कितने हो? 3 हो। ठीक है, तो ये नाम है कुछ ऐसे, इसको जान लीजिएगा। अब और भी बहुपद हो सकते हैं जिन्हें हम लोग नॉर्मल बहुपद ही कहेंगे, जैसे अगर घात 5 आ गया, घात 6 आ गया, तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ बहुपद कहेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इक्वेशन दे देगा, पूछ देगा इसका घात बताइए, तो घात क्या बताएंगे? हम लोग वेरिएबल्स देखेंगे, वेरिएबल्स यानी चर राशियां देखेंगे, चर राशियों की मैक्सिमम घात जो होगी उसी को हम लोग कहेंगे इसका क्या है? घात है। उसी पावर को हम बता देंगे क्या है? उस इक्वेशन, जैसे इक्वेशन हम इसी को लेकर चलते हैं, अगर इसमें देखेंगे एक्स की पावर 2 भी है, एक्स की पावर 3 भी, एक्स की पावर 1 भी है, तो अगर हम ऐसे देखेंगे, अगर मुझे पूछ दिया इस समीकरण का घात बताइए, तो इस समीकरण का घात क्या होगा? इस समीकरण का घात कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका 3 जो है वो सबसे ज्यादा पावर है इसका एक्स का, इसलिए इसका घात कितना हुआ? 3 हुआ। अब पूछ देगा अच्छा ये कितने पद के हैं? अगर पद पूछ दिया तो हम लोग सिंपल काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, 4 पद ये है, 1 2 3, 3 पद ये इक्वेशन है, तो ऐसे इसका पद हम बता सकते हैं। ये पद पूछेगा ऐसे। अब ऐसी प्रकार का एक क्वेश्चन आता है, पूछ दिया शून्य, बहुपद के शून्य। अगला टॉपिक क्या है? बहुपद के शून्य। तो इसको इरेज करते हैं, फिर चलते हैं बहुपद के शून्य को देखते हैं। तो अगला जानना है हमें बहुपद। मार्कर चेंज कर लेते हैं। बहुपद के बहुपद के शून्य के बारे में। अब कोई इक्वेशन है, कोई इक्वेशन लेट्स कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब बहुपद का शून्य का क्या तात्पर्य है? जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर कितने हैं? 2,
तो इसकी जो x का जो वैल्यू आएगा, जो मान आएगा, वो भी कितने आएंगे, 2x के 2 आंसर आएंगे यहाँ पे। जितने घात होते हैं उतने ही इसके आंसर आते हैं। अब शून्य से तात्पर्य है कि ऐसे x के वो मान अगर हम उस समीकरण में रख दें तो इस जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे उस बहुपद का शून्यक है। हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल 0 रखते हैं उसको ले जाएंगे 4, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2, यानी कि x के एक बार 2 और माइनस 2 दोनों ही इस बहुपद के क्या है, शून्यक है। अब इसके आगे जो आपको पढ़ने को मिलेगा बहुपद के शून्यक के आगे, वो आपको मिलेगा कि बहुपदों के शून्यक तथा उनके गुणांकों में संबंध, बहुपदों के शून्यक तथा उनके गुणांकों में संबंध। तो इसको इतना रहने देते हैं, वह गुणांकों में, ठीक है, बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध, ये हमें देखने को मिलेगा, बहुपदों के शून्यक व गुणांकों में संबंध। अब इसे कैसे देखेंगे, तो बहुपदों के शून्यक, पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x ले लेते हैं और प्लस 6 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूं, x स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3x प्लस 2x प्लस 6, तो x कॉमन है तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 3 x प्लस 2, और मैं सबके इक्वल टू 0 रखता हूँ, शून्यक निकालना है मुझे, क्योंकि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर -3 और x बराबर -2, ये इसके शून्य का है। और इसी को हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से और बीटा से, ये अल्फा इज इक्वल टू -3 और बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये जो शून्यक है, शून्यक को हम लोग अल्फा बीटा करें, और हम लोग ये जो बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध है, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, द्विघात समीकरण के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, द्विघातीय इक्वेशन के लिए। तो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या दिया गया है, शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल, अल्फा और बीटा क्या, शून्यकों के योगफल है, अर्थात ये x के यही दो मान, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/में। ये ABC क्या है, ABC, तो हम देखें जो आपके द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं, उसको अगर मैं लिखूं तो वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें ABC क्या है आपका, a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि आपका x का गुणा, और c क्या आपका अचर पद। ये ABC है। यहाँ से हम इससे तुलना करके, जैसे ये इक्वेशन अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उससे अगर मैं तुलना कर दूं इसका, तो मुझे मिलेगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू 6, ये मुझे मिलेगा। अब मैं इसमें पुट करता हूँ अल्फा प्लस बीटा में, अल्फा कितना है -3 प्लस, और ये क्या है -2 इज इक्वल टू माइनस है, b की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है 1, इसको अगर हम ऐड करेंगे -5 इज इक्वल टू -5, यानी कि सही है हमारा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है भाई -3 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, c कितना है 6 है, नीचे 1 मल्टीप्लाई करेंगे 6 इज इक्वल टू 6, ये भी सही है। तो जो आपका ये इंट्रोडक्शन है क्लास चैप्टर सेकंड का, क्लास 10 चैप्टर सेकंड बहुपद का, ये इसी से बेसिस आएंगे। थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल भी आता है शून्यकों को ज्ञात करने के लिए, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये शून्यकों को ज्ञात करने के लिए आएगा, ठीक है ना, जिससे पहले हम लोग पढ़े शून्य ज्ञात करने के लिए। जैसे कैसे बताएंगे, यदि कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं px का कोई इक्वेशन दिया हो, px के लिए हम इसको निकालेंगे, और अगर वो ऐसे दे दिया तो हम देखेंगे x अक्ष होता है, ये y एक्सिस होता है, तो देखेंगे ये जो लाइन है वो कहीं भी x एक्सिस पे कट नहीं कर रहा है, तो इसके शून्य कितने होंगे, 0 होंगे, इसके शून्य कितने होंगे 0, मतलब इसका कोई भी शून्य नहीं होगा। अगर वो कोई लाइन है ऐसे, तो हम देखेंगे x एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, क्योंकि px के लिए निकाल रहे हैं इसलिए x एक्सिस पे देख रहे हैं, एक यहाँ, दो वहाँ, तीन यहाँ, 3 बार कट कर रहा है, इसके 3 शून्य होंगे। इसी प्रकार यदि और भी आ जाए, मान लेते हैं ऐसे आता है, टच करके ऐसे निकल जाता है, तो इसके 1 शून्य होंगे। तो जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, हम बताएंगे उसके उतने शून्य होंगे। तो क्लास चैप्टर जो सेकंड है, चैप्टर सेकंड में आपको इतना ही पढ़ने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं उसमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 ये दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। बस इतना ही है आपके इस चैप्टर सेकंड में, फिर हम लोग थर्ड चैप्टर इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।